हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूपीएससी एंड लाइव। आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश में होने वाले इलेक्शंस के बारे में। साथ में जानेंगे कि इस बार के इलेक्शंस में क्या नया है और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा और इसके इलेक्शंस की क्या हिस्ट्री है, और थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो हिमाचल के इलेक्शन होने वाले हैं वो 14th विधानसभा के लिए होंगे। 14वीं विधानसभा के लिए इलेक्शन होंगे इस बार। पहले इलेक्शन जो हुए थे हिमाचल में वो 1952 में हुए थे। उस टाइम 36 सीट्स हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, जिसके बाद 1954 में बिलासपुर का मर्जर हुआ था हिमाचल प्रदेश में और ये सीट्स बढ़ के 41 हो गई थी। 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। टेरिटोरियल काउंसिल का गठन जो है वो 1956 के बाद किया गया था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उसके बाद 1963 में ये 43 सीट्स की गई थी विधानसभा की, जिसमें से कि 2 नॉमिनेटेड थी। 1966 में नई डिस्ट्रिक्ट्स का मर्जर हुआ था पंजाब से, तो ये सीट्स बढ़ के 56 हो गई थी, जिसमें 2 नॉमिनेटेड थी। आफ्टर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 ये जो स्ट्रेंथ थी विधानसभा की वो 63 हो गई थी, जिसमें से 3 नॉमिनेटेड थे और 60 जो थे वो इलेक्टेड पर्सन थे। 1971-72 की डिलिमिटेशन के बाद विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 68 हो गई थी, जो कि अभी तक उतनी ही है। आइए जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 324 टू 329 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 1989 से पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे। 61st अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो पहले वोट करने की आयु जो थी, न्यूनतम आयु, वो 21 ईयर्स थी। लेकिन उसके बाद जो था इस अमेंडमेंट एक्ट में ये आयु 18 वर्ष की गई थी, जिसके बाद जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी जो थी इलेक्शन कमीशन की बनानी पड़ी। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। टेन्योर जो है 6 ईयर्स का रहता है या 65 वर्ष की आयु तक। इनमें से कोई भी कंडीशन जो है अगर पहले फुलफिल हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। रिमूवल का जो ग्राउंड है वो ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के ऊपर है। इन इलेक्शंस में 55 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो अपना मताधिकार देंगे। लास्ट टाइम का जो टर्नआउट था वो 75.57 था। इस बार के इलेक्शंस में खास बात ये है कि इन इलेक्शंस में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए और पर्सन्स जो दिव्यांग पर्सन हैं उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने घर से ही वोट दे सकते हैं। इन वोटर्स की संख्या जो है वो 1,78,000 से ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर लिमिट जो है हर उम्मीदवार के लिए वो 40 लाख जो है वो कर दी गई है। वोटिंग जैसा कि आप जानते हैं 12 नवंबर को होगी और रिजल्ट्स जो है वो 8 दिसंबर को अनाउंस किए जाएंगे।